स्वागत है आप सभी का अभ्यास पेपर के इस नए सीरीज में। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, इस वाक्य में पदबंध है। क्रिया विशेषण, संज्ञा पदबंध, सार्वजनिक पदबंध, विशेषण। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताएं इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, इसमें क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न है, छात्र पास हो गए, वाक्य में उद्देश्य है। पास हो गए, छात्र हो गए। छात्र पास हो गए, तो इसमें उद्देश्य क्या है? छात्र, यह उद्देश्य है। और जबकि पास हो गए, यह विधेय है। पास हो गए विधेय है, छात्र उद्देश्य है। वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? क्रिया कर्ता कर्म, कर्म कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता कर्म क्रिया। तो वाक्य रचना का सही क्रम क्या होगा? कर्ता कर्म क्रिया। उदाहरण के लिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन क्या है? कर्ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। उसकी क्रिया क्या है? पढ़ना। तो वाक्य रचना का जो सही क्रम होगा, कर्ता कर्म क्रिया। अगला प्रश्न है, मेढकी को जुकाम होने का अर्थ है। मुहावरा है, मेढकी को जुकाम होना। बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, भयंकर बरसात होना, भयंकर सर्दी होना। बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, मेढकी को जुकाम होना। अगला प्रश्न है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है। तो इसका सही अर्थ होगा, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। पढ़े फारसी और बेच रहा है तेल। मान न मान मैं तेरा मेहमान का क्या अर्थ होगा? पैसे से सब काम हो जाते हैं, अपराध करके किसी को डांटना, जबरदस्ती गले पड़ना, सावधान रहने से लाभ होता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो जबरदस्ती गले पड़ना। सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, इस भाव की अभिव्यक्ति के लिए लोकोक्ति है। कंगाली में आटा गीला, छोटा मुंह बड़ी बात, चलती का नाम गाड़ी, चांद का थूका मुंह पर गिरा। तो सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, चांद का थूका मुंह पर गिरा। अगला प्रश्न है, अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। आंतों की बीमारी हो जाना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, पेट में आंतों का ना होना, मन में किसी प्रकार की शंका होना। अतड़ियों में बल पड़ना, तो इसका सही उत्तर होगा हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। आग पर लौटना, इसका सही अर्थ क्या होगा? दूसरों से झगड़ा करा के अलग हो जाना, ईर्ष्या से जलना, क्रोध को और भड़काना, खतरा मोल न लेना। तो आग पर लौटना, इसका सही अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या से जलना। फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? डर कर कदम बढ़ाना, धीरे धीरे चलना, सोच विचार कर काम करना, सावधानी पूर्वक चलना। फूंक फूंक कर पैर रखना, सोच विचार कर काम करना। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। धनुर्बाण, तो इसमें द्वंद्व समास है। धनुर्बाण में द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास में जो है दो पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अवयव लिखा जाता है, वहां द्वंद्व समास होता है। राजा रानी, धनुष बाण, माता पिता, दिन रात। अगला प्रश्न है, लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है। हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, आराम कुर्सी, भुजदंड। तो कर्मधारय समास किसमें है? भुजदंड, इसमें जो है कर्मधारय समास है। हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष में जो है इसमें भी अव्ययी भाव समास है। आराम कुर्सी, इसमें तत्पुरुष समास है। मदमाता में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। मदमाता,
मदमाता में जो है तत्पुरुष समास है। मदमाता, इसका अगर विग्रह किया जाए मद से माता। अगला प्रश्न है समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो वहां कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है वहां। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? संबंध, संप्रदान, अधिकरण, अपादान। ऋण मुक्त में तो तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष समास है? ऋण से मुक्त, अपादान। ठीक है, ऋण से मुक्त। इसके अन्य उदाहरण और भी हैं, जैसे धनहीन, बलहीन, बल से हीन, धन से हीन, और पद मुक्त। ये सभी जो है अपादान तत्पुरुष के उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, तीन रंगों से, तीन रंग वाला, तीन रंग। तिरंगा, इसमें तो द्विगु समास है, लेकिन इसका विग्रह कौन सा सही है? तीन रंगों का समाहार। ठीक है, तीन रंगों का समाहार, ये द्विगु समास है। इसके अन्य उदाहरण और भी हैं, जैसे चौराहा, चार राहों वाला, दोपहर, शताब्दी। ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव। बीड़ा पाड़ी, तो बीड़ा पाड़ी में बहुव्रीहि समास है। बीड़ा है हाथ में, किसके हाथ में बीड़ा है? मां सरस्वती के, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? गुण, यण, दीर्घ, व्यंजन। आप अपने अनुसार अपने उत्तर का चयन करें। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है कल्पांत। अन्वीक्षा का संधि विच्छेद है, अन्वीक्षा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुधन इच्छा। यह अन्वीक्षा का सही संधि विच्छेद है। इसमें जो है अन्वीक्षा में स्वर संधि है। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है अनुवय, अनुवय, अनयय, अनिवय, अन्वय। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन अय, अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें यण संधि है। रहीमन चुप हैं बैठी हैं देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। तो इसमें दोहा है। दोहा में जो है प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है अनुष्टुप है एक छंद, एक अलंकार, एक रस, एक गुण। तो अनुष्टुप क्या है? अनुष्टुप एक छंद है। छंद, छंद जो है छद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर छा जाना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।